बुलेटिन में सबसे पहले आपको अहम खबर दें। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असेंबली का इजलास 25 मार्च को तलब कर लिया। इजलास जुमे की सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया गया है। स्पीकर ने इजलास आइन की शिक 54(3) और शिक 254 के तहत तफवीज़ इख्तियारात को ब्रूए कार लाते हुए तलब किया है। मौजूदा कौमी असेंबली का ये 41वां इजलास होगा। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असेंबली का इजलास 25 मार्च को तलब कर लिया है। इजलास जुमे की सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे सिद्दीक साजिद से। कीजिएगा जी बिल्कुल, कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानब से जारी किए गए बयान और स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर के आर्डर के तहत अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर इजलास जो है वो 25 मार्च बरोज जुमा दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है। और अपोजिशन ने मुतालबा किया था कि चूंकि उन्होंने रिक्वेजिशन 8 मार्च को जमा करवाई है और 14 दिन के अंदर इजलास होना जरूरी है, तो 21 मार्च तक इजलास होना चाहिए था। लेकिन 21 मार्च को इजलास तलब करने का अपोजिशन का मुतालबा स्पीकर ने रद्द कर दिया है और इस मुतालबे को रद्द करने की उन्होंने वजूहात बयान की अपने आर्डर में। और इस आर्डर में स्पीकर ने कहा है कि चूंकि OIC की कॉन्फ्रेंस के लिए इस हाउस को जो है अवाम को जो है वो दे दिया गया था, वजारत खारजा के सुपुर्द कर दिया गया था 22 और 23 के लिए, तो लिहाजा यहाँ पे जो फिर ये इजलास नहीं हो सकता था। फिर उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट से रिक्वेस्ट की गई थी कि सेनेट हॉल दे दें, तो सेनेट हॉल भी अवेलेबल नहीं था। फिर इस्लामाबाद इंतजामिया से कहा गया कि इस्लामाबाद से बाहर कोई जगह, यानी कि पार्लियामेंट हाउस से बाहर कोई जगह इस्लामाबाद में दी जाए ताकि इजलास हो सके रिक्वेजिशन पर। लेकिन इंतजामिया ने कहा कि बाहर भी कोई ऐसी मुतबादल जगह नहीं है कि अरकान का तहफ़्फ़ुज़ के साथ इजलास हो सके। तो इसी के तहत उन्होंने फिर कहा कि आर्टिकल 254 उसको सामने रखते हुए 54(3) को सामने रखते हुए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है और उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा जी 25 को इजलास बुलाया है। और राय का ये कहना है कि 25 को सिर्फ रुकन कौमी असेंबली जो मरहूम है ख्याल ज़बान औरंगज़ई उनके लिए जो है फातिहा खानी होगी और स्पीकर उसके बाद इजलास बगैर मुलतवी कर देंगे। ताहम स्पीकर की तरफ से ऐलान किया जा सकता है कि जो तहरीक एतमाद है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जो वोटिंग होगी और बहस होगी वो 2 दिन का वक्फा डाल सकते हैं, क्योंकि हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, तो पीर को भी इजलास बुला सकते हैं, मंगल को भी बुला सकते हैं। ये सारे का सारा अब इख्तियार स्पीकर का है कि वो कितने दिन का वक्फा देते हैं, क्योंकि अरकान के दरमियान नोटिस तकसीम कर दिया गया है। अरकान को नोटिस के जरिए आगाह कर दिया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद जमा हो चुकी है। तो जब वो कर दिया जाए और उसके बाद फिर 3 दिन का वक्त होता है बहस का और उसके बाद फिर 7 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर वोटिंग होनी है, यानी कि 3 दिन के बाद इस तहरीक को निपटाना अब जरूरी है। और चूंकि एजेंडा भी अपोजिशन दे चुकी है, इसका अलग से एजेंडा नहीं होगा। रिक्वेजिशन इजलास में हमेशा एजेंडा अपोजिशन देती है और अपोजिशन ने एजेंडा दिया हुआ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का। आइन और कानून और कौमी असेंबली के कायद ये भी कहते हैं कि उस वक्त तक अब ये इजलास मुलतवी नहीं होगा जब तक तहरीक अदम एतमाद पर बहस और वोटें मुकम्मल नहीं हो जाती। लेकिन चूंकि एक पार्लिमानी रिवायत है कि जो रुकने कौमी असेंबली फौत हो जाए, इंतकाल कर जाए, तो अगले दिन जो इजलास हो रहा होता है, जिस दिन भी इजलास नहीं होती, ये भी स्पीकर के पास इख्तियार है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी अपोजिशन ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा जी हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा जी 21 को इजलास बुलाया जाना जरूरी था, 3 दिन का जो वक्फा डाला है स्पीकर ने ताखीर की है, तो ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का भी इंदिया ज़ाहिर किया और कहा जी 21 के बाद बुलाया जाने वाला कौमी असेंबली का इजलास गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर पार्लिमानी होगा और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से भी अपोजिशन रुजू कर सकती है। आज अपोजिशन का इजलास भी होगा, उसमें भी इसके ऊपर गौर खौज होगा। 7 बजे इजलास बुलाया गया अपोजिशन का, वो इसके ऊपर भी गौर खौज करेगी। ताहम स्पीकर कौमी असेंबली ने जो 254 का सहारा लिया है, आइन का आर्टिकल 254 बड़ा क्लियर है। वो कहता है कि ऐसी कोई भी चीज जो कि आप करना चाहते हो और वो आप तयशुदा टाइम में ना कर सके और उसको आप बाद में करना चाहें, तो उसकी जो रीजंस होती है वो आपसे है। इसी वजह से स्पीकर ने वो रीजन दे दी। इस आर्डर को अगर आप पढ़े तो जो स्पीकर ने आर्डर जारी किया है उसमें उन्होंने तमाम वजूहात दे दी हैं कि मेरे पास मुतबादल जगह नहीं थी, मैं सेनेट में गया, मैं इस्लामाबाद इंतजामिया को बुलाया, तज़ीन और आयश मरम्मत ये सारा कुछ हो रहा था और उसको उन्होंने बुनियाद बनाकर, ताकि स्पीकर ने अपनी साइड को सेव किया है कि कल अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए तो फिर उनके ऊपर कोई बात ना आए। अपोजिशन अब इसको दूसरे अंदाज में ले रही है, वो उनकी अपनी बात भी अपनी जगह पे, लेकिन स्पीकर ने इसके लिए जो आइन और कानून और पार्लिमानी कवायद का जो जवाब पेश किया है वो नजर आता है कि उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने अपना एक आर्डर
अच्छा सिद्दीक, ये बताएगा 25 मार्च को तलब किया गया है कौमी असम्बली का इजलास और बता रहे हैं कि आप मरहूम जो रुकन है उनके खिलाफ जो है उसके हवाले खानी होगी। ठीक है, उनसे भी बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप लोगों की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि 21 मार्च या फिर 22 तारीख आखिरी थी कि कौमी असम्बली का इजलास तलब किया जाता, लेकिन स्पीकर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए 25 मार्च को यह इजलास तलब किया है। क्या कहेंगे आप? मरियम औरंगजेब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को तलब कर लिया है। इजलास जुमे की सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया गया है। स्पीकर ने इजलास आइन की शिक 54(3) और शिक 256 के तहत तफवीज़ इख्तियारात को बुरुए कार लाते हुए तलब किया गया है। इसी हवाले से एक बार फिर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप लोगों की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि 21 या 22 तारीख तक जो है वो इजलास तलब किया जा सकता है, लेकिन 25 तारीख को तलब किया गया है। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मरियम औरंगजेब साहिबा, 25 तारीख को इजलास तलब किया गया है कौमी असम्बली का। 21 या 22 को होना था, आपकी जानिब से कहा गया था। स्टेटमेंट बड़ी मौक़िफ़ आ चुका है, लेकिन मेरा ये है कि हम लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ साहब की सदारत में एक हंगामी इजलास अपनी लीगल टीम का बुला लिया जी। इस वक्त मुशावरत जारी है मुत्तहिदा अपोजिशन की लीगल टीम जो है उनके दरमियान, और इसके बाद हमारी एक फाइनल मीटिंग होगी अभी थोड़ी देर तक। तो उसमें जो भी हमारा इससे रिलेटेड मौक़िफ़ होगा वो ऑफिशियली मैं इंशाल्लाह मीडिया से शेयर करूँगी। मरियम औरंगजेब साहिबा, आप स्पीकर के इस इक़दाम को चैलेंज करने का इरादा रखते हैं? जी, मैंने आपको इससे पहले कहा कि इसके बारे में कि स्पीकर साहब ने इजलास जो है वो 21 तारीख 22 तारीख से पहले बुलाना था, 14 दिन मुकम्मल हो जाने के ऊपर। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि इसको हमने इसके ऊपर हमारी क्या हिकमत अमली होगी, लीगल भी और पॉलिटिकल भी, वो शहबाज शरीफ साहब ने एक हंगामी इजलास बुला ली है जिसमें मुशावरत लीगल टीम की। ठीक है, हंगामी इजलास में फैसला होगा। मरियम औरंगजेब साहिबा, अगर 25 मार्च को ही इजलास होता है कौमी असम्बली का, जिसे आप लोग गैर आईनी और गैर कानूनी समझते हैं, तो क्या ऑपोजिशन शिरकत करेगी? जैसे मैंने पहले कहा कि मुशावरत जारी है, बोथ एक लीगल फ्रंट पे भी और पॉलिटिकल फ्रंट पे भी। जैसे ही कोई फैसला होता है मुत्तहिदा ऑपोजिशन का, मीडिया को और पाकिस्तान की आवाम को आगाह कर दिया। ठीक है, ऑपोजिशन जमातों के दरमियान मुशावरत जारी है, जिसके बाद फैसला होगा कि इस इजलास की जो डेट दी गई है स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, उस पर क्या लाहे अमल अपनाना है। ताहम उनकी जानिब से वाज़ेह कहा गया कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम है। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को तलब कर लिया है। इजलास जुमे की सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। ओवैसी इजलास की मुखालफत करने वालों पर 3 बार लानत भेजता हूँ। किसी में हिम्मत है तो इजलास में मुदाखलत करके दिखाए, उनकी चीखें आसमान तक जाएंगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खुला चैलेंज दे दिया, कहा कि बचुंगड़ा और सीनियर सिटीजन धमकियां दे रहे हैं। बिलावल के सियासत के दूध के दांत टूटे नहीं। जिम्मेदारों का एक फोन आया और आप 90 डिग्री के जाविये से लेट गए। कोई हादसा हुआ तो रहनुमाओं के खिलाफ FIR दूंगा। उन्होंने कहा कि अरकान की खरीदारी के लिए सरे महल और स्विस अकाउंट्स का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। अरकान पैसा ऑपोजिशन से ले, मगर साथ इमरान खान का दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।